हेलो स्टूडेंट्स, स्नेहा हिंदी लर्निंग चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 के लिए देव जी द्वारा रचित सवैये। और देव जी के सवैया कवित का यह फर्स्ट पार्ट है। जो कवित है वह पार्ट 2 और 3 के अंतर्गत आप देख पाओगे। तो सबसे पहले करते हैं देव जी का जीवन परिचय। देव जी का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक मिलता है। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। और देव एक दरबारी कवि थे और वो इससे अछूते नहीं थे। जब भी उन्होंने छंद कुछ भी उन्होंने लिखा है, तो जब भी वो मुक्त हुए उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। तो यहाँ पर हम देव जी द्वारा रचित कवित सवैयों के बारे में देखते हैं। यहाँ संकलित कविता सवैयों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकृत चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अतरंग अभिव्यक्ति भी हुई है। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, जिसमें उस युग की सामंती वैभव झलकता है। तो आइए पढ़ते हैं देव जी द्वारा रचित सवैया। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी के धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसय पीठ पटपीत, हिये हुल से वनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री बस दुल्हा देव सहाय। तो सबसे पहले हम कठिन शब्द देखेंगे। मंजू का अर्थ है सुंदर, कटी का अर्थ है कमर, किंकनी करधनी कमर में पहने जाने वाला आभूषण, लसे सुशोभित हो रहा है, हुलसे आनंदित होना, किरीट मुकुट माथे पर पहने जाने वाला मुकुट, मुखचंद मुख रूपी चंद्रमा, और जुन्हाई का अर्थ है चांदनी। तो सरलार्थ करेंगे कि पायनी नुपुर मंजू बजे, जो पायल है उसके घुंघरू पैरों के अंदर सुंदर लग रहे हैं। बजते हुए घुंघरू, पायलों के बजते हुए घुंघरू कृष्ण जी के पैरों में सुंदर लग रहे हैं। इन पंक्तियों में देव जी कृष्ण के मनमोहक रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कृष्ण के पैरों में पायल के घुंघरू बजते हुए सुंदर लग रहे हैं। कटी किंकनी के धुनि की मधुराई, जो उनकी कमर में करधनी बंधी हुई है, जो उसकी धुनी आवाज़ है वो बहुत ही मधुर जान पड़ती है। सांवरे अंग लसय पटपीत, कृष्ण जी को सांवरा भी कहा जाता है, श्याम भी कहा जाता है, कृष्ण, कन्हैया, ये सारे उनके नाम हैं। तो वो कहते हैं जो उनका सांवरे रंग के हैं कृष्ण जी, उनके ऊपर, उनके सांवरे रंग के ऊपर जो पटपीत पीले रंग के कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। हिये हुल से बनमाल सुहाई, और जो उनके हृदय के ऊपर फूलों की माला डली हुई है, फूलों की माला पड़ी है उनके हृदय के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा सुहा रही है, बहुत ज़्यादा सुंदर प्रतीत हो रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, उनके माथे के ऊपर किरीट अर्थात मुकुट, बड़े दृग उनकी बड़ी बड़ी आँखें चंचल हैं, जो उनकी बड़ी बड़ी आँखों के ऊपर, चंचल आँखों के ऊपर, माथे के ऊपर मुकुट शोभायमान हो रहा है। और उनके चंद्रमा के समान मुख के ऊपर जो उनकी हंसी है वह चांदनी के समान बिखरी हुई है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हा देव सहाय। देव जी कहते हैं कि इस जग में, इस संसार के अंदर, इस संसार रूपी मंदिर के अंदर जो मेरे कृष्ण जी हैं वो एक दीपक के समान प्रतीत हो रहे हैं। देव जी कहते हैं कि हे श्री ब्रज के दूल्हा, हमेशा मुझ देव की हमेशा सहायता कीजिए। तो इन पंक्तियों के अंदर सवैया के अंतर्गत देव जी ने कृष्ण के सुंदर राजसी रूप का वर्णन किया है। आशा करती हूँ आपको भाग 1 सवैया बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कवित के लिए आप भाग 2 को देख सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
और इससे रिलेटेड कुछ भी आपके सजेशन हैं, कुछ आपके कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।